नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सर्व यादव समाज द्वारा आयोजित किए गए स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम में जय वीरू की जोड़ी देखने को मिली, जहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल और सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक साथ नजर आए। कार्यक्रम के दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा अन्य विधायक व समाज के पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं सम्मेलन में शामिल कुछ लोगों ने सीएम व मंत्री टीएस को एक साथ देखकर ये कहते सुने गए कि ये जय वीरू की जोड़ी है। सर्व यादव समाज द्वारा शहर के हृदय स्थल कला केंद्र मैदान में सर्व यादव समाज स्वाभिमान सम्मान का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने सीएम भूपेश बघेल अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी समाज के लोग भाईचारे व सौहार्द के साथ रहते हैं। यही भाईचारा व प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ 15 वर्षों में किसानों और गौपालकों की जो स्थिति थी, हमारी सरकार ने उन्हें सुधारने का काम किया है। सरगुजा से 3 मंत्री हैं, जो प्रदेश के लिए एक मिसाल है। धान हम 25 रुपए में खरीद रहे हैं, गोबर भी हम खरीद रहे हैं। लोग गौ सेवा की बात करते हैं, लेकिन गौ सेवा केवल यादव समाज व कांग्रेस सरकार कर रही है। दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए दुग्ध संग्रहण प्रसंस्करण इकाई की स्थान सरगुजा में होना चाहिए। उन्होंने मंच से दुग्ध संग्रहण प्रसंस्करण इकाई की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इकाई की स्थापना होने से दुग्ध उत्पादकों की सही कीमत मिल सकेगी। सीएम ने यादव भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। यादव समाज के द्वारा अहीर रेजिमेंट की मांग पर सीएम ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बिलासपुर में भी समर्थन किया था, यहां भी करता हूं। अहीर रेजिमेंट भारत सरकार बनाए। वहीं आगे सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमारे परिवार से यदुवंशियों का पुराना व करीबी संबंध रहा है। यदुवंशियों को सरगुजा को बढ़ाने के लिए बुलाया गया था। आज इनकी जनसंख्या करीब 3.5 लाख हो चुकी है। उन्होंने यादव समाज का सरगुजा राज परिवार से मामा भांजे के रिश्ते का जिक्र किया। साथ ही वन पट्टा को लेकर कहा कि वन विभाग व राजस्व विभाग को यादव समाज को उनका जायज हक देना चाहिए। यादव समाज का सम्मेलन था, सामाजिक सम्मेलन, और यादव समाज का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। इस देश के निर्माण में योगदान रहा है। और यादव समाज को यहाँ जो अधिकार, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया है, न केवल यादव समाज बल्कि अन्य जो जाति जो 13 दिसंबर 2005 के पहले काबिज हैं और 3 पीढ़ी से निवास कर रहे हों, तो उनको सबको मिलना चाहिए। हमने देने की शुरुआत की है, अभी लगातार परीक्षण चल रहा है, उसमें जो भी हकदार होगा उनको सबको हितग्राहियों को मिलेगा। और जहाँ तक अहीर रेजिमेंट की बात है, वो हमने समर्थन किया। जाति जनगणना है, वो होना चाहिए, जिसके बारे में राहुल जी और खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा, मैंने भी पत्र लिखा आरक्षण के मामले में। और यहाँ यादव समाज के भवन बनाने के 50 लाख रुपए। सामाजिक सम्मेलनों में सभी पार्टी के लोग आते हैं। जैसे सभी पार्टी में सभी जात के लोग रहते हैं, वैसे सभी जाति सम्मेलन में सभी पार्टी के लोग रहते हैं। आज का यह कार्यक्रम आशा से भी बहुत ज़्यादा अधिक हुआ और लोगों में बड़ी उत्साह थी। और इस उत्साह का परिणाम था कि बहुत सारी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग आए। और हमारे अतिथि इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, आदरणीय भगत जी, सभी लोग, और हमारे तीनों विधायक, और आदरणीय अरुण साव जी, और आदरणीय हमारे बजरंगी यादव जी, आदरणीय जगदीश यादव जी, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं दिल्ली सरकार में। इस सारे लोगों ने जो भाग लेकर हमें सम्मान दिया है, मैं इसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी मांगे पूरे पट्टा देने का उन्होंने कही दिया कि किसी भी कीमत पे पट्टा रुकना चाहिए। 2005 के पहले जो लोग काबिज हैं उनको दिया जाएगा, आपके सामने घोषणा की। चिलिंग प्लांट का उन्होंने घोषणा कर दी दूध डेयरी के लिए, और तीसरी घोषणा भवन के लिए भी कर दी। और
टिकट का भी उन्होंने कही दिया कि भाई जो सहमति है और इसमें हमको देना चाहिए। हमारे समाज की जनसंख्या 35 से 40 लाख के बीच है पूरे प्रदेश में। इसको तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर जातिगत जनगणना होगी तो इससे ज़्यादा होगा, लेकिन ऊपर नहीं होगा। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण की दर धीरे धीरे तेज होती चली जा रही है। 19 अप्रैल को जारी हुए कोविड बुलेटिन में जिला चिकित्सालय ने 50 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। इन 50 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के साथ ही सरगुजा जिले में कुल 235 संक्रमित मरीज हो गए हैं, जहां कुछ मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं बाकी मरीजों को होम आइसोलेशन में इलाज कराया जा रहा है। इधर डॉक्टरों ने सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी है और राज्य सरकार के एडवाइजरी को फॉलो करने कहा है। सरगुजा जिले में हर रोज बड़ी तादाद में संक्रमित लोग मिल रहे हैं, जिसमें अंबिकापुर जिला मुख्यालय में सर्वाधिक संक्रमितों की पहचान हो रही है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पांव पसार रहा है और साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों के साथ मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद लोग जांच कराने से कतरा रहे हैं और लक्षण दिखने पर खुद से ही दवाओं का सेवन कर ले रहे हैं। जांच कराने और आइसोलेशन होने के प्रति लापरवाही बरते जाने के कारण संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है। वहीं सरगुजा जिले में बुधवार को 50 मरीज संक्रमण के शिकार हो गए हैं। वहीं यदि ऐसे ही लापरवाही बरती गई तो आने वाले दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो सकती है। वहीं जैसे ही कोविड संक्रमण जिले में देखने शुरू हुए हैं, वैसे ही जिला प्रशासन भी इसको लेकर मुस्तैद हो गया है। ये बात कहना सही है कि अभी लगातार कोविड की संख्या में वृद्धि हुई है। जो अभी कल जो टेस्ट की रिपोर्ट जो आई हुई थी उसमें से शहर में 50 केस एक दिन में निकले हुए हैं, जो कि अभी हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। अभी अंबिकापुर में एक्टिव केस की संख्या 235 की है और ये संख्या अभी भविष्य में भी आगे आने वाले समय में बढ़ने की इसमें गुंजाइश लग रही है। जिस प्रकार से केस बढ़ रहा था, तो एक हफ्ता पहले ही जैसे ही केस हमारे यहाँ पर आना शुरू हुआ तो हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय ने विशेष रूप से अवकाश के दिन में मीटिंग रखा और सभी विभाग को इस बारे में हिदायत दी गई कि हम इसके बारे में सजगता रखें। हम पूरी तरह से सजग हैं। यहाँ पर अंबिकापुर में 4 जगह सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर लोग जाकर के जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं वो उनको हम कहते हैं टेस्ट कराने की सलाह दे रहे हैं। भीड़ भाड़ और ऐसे स्थान पर जहाँ पर मास गैदरिंग होती है और जहाँ पर सोशल डिस्टेंस जो रहता है वो रखी नहीं जा सकती है, ऐसे स्थान में जाने के लिए विशेष रूप से उन लोगों को कहा जा रहा है जो कि हाई रिस्क के रहते हैं। कोविड में जो पुराने जो चरण आए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण जो रहा है, उसमें ये देखा गया है कि इसमें ये कोविड उन लोगों के लिए जानलेवा बनता है जो कि ऑलरेडी पहले से दूसरे बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, अर्थात जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कीमोथेरेपी में चल रहा है जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है, ऐसे व्यक्ति में ये जानलेवा साबित होता है। तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। अभी जो हाल के केस जो बढ़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा ये कारण ये है कि ये जो कोविड है ये संक्रामक बीमारी है, तेज़ी से फैलने वाला परेशानी है और ये अमूमन पूरे देश का ही यही हाल है कि सारे देश में सभी जगह बढ़ रहा है। अब रही बात है कि सिम्टम्स की बात है, तो लक्षण जो है अभी कोविड में सामान्य जो वायरल के जो लक्षण रहते हैं, जिसमें से सर्दी होना, सिर में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, लूज मोशन का शिकार होना या फिर पेट में दर्द होना, इस तरह के ही लक्षण सारे मरीजों में देखे जा रहे हैं। परंतु ये अच्छी बात है कि जो जितने भी मरीज को कोविड का संक्रमण हुआ है जिसमें धनात्मक लक्षण पाए गए हैं, वो सारे के सारे ज़्यादातर मरीज 3 दिन के बाद में जो है वो सब चीज़ ठीक हो जा रहा है। सरगुजा जिले सहित देश भर में कोविड संक्रमण की दर धीरे धीरे बढ़ रही है। लोगों की लापरवाही के कारण संक्रमण में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। इधर कोविड के नोडल अधिकारी ने बताया कि अभी भी पूरी तरह से कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और लोगों को इस संक्रमण से बचना चाहिए और इस वायरस से डरना चाहिए, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से इस संक्रमण को समझा नहीं जा सका है, जो कि घातक बना रहेगा। ऐसे में कोविड नियमों का पालन सभी को करते रहना है। डॉक्टरों ने बताया कि ये वायरल इंसान के शरीर में जाकर काफी नुकसान पहुंचा रहा है और पिछले 3 सालों में बीपी, शुगर और अटैक के मरीजों में इस संक्रमण के कारण बढ़ोतरी देखी जा रही है।
निश्चित रूप से कोविड से लोगों को डरना चाहिए। कोविड का इन्फेक्शन के बारे में आज दिनांक तक, जबकि हम लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय इसके साथ में गुजार चुके हैं, पूरी जानकारी हमको नहीं पता लग पाई है ये किस प्रकार का शरीर में आगे चल के लक्षण पैदा करेगा। मरीज़ के ठीक होने के बावजूद भी अभी देखा जा रहा है कि कोविड काल में ही जिस प्रकार से बेतहाशा शुगर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कम उम्र में ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं कोविड के संक्रमण को ही इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार समझा जा रहा है। तो इस बीमारी को अभी भी समझ के हम लोगों को साइंस को समझने की अभी आवश्यकता है। ज़्यादातर चीज़ें ये है कि कोविड का संक्रमण हमको हो ही ना, और संक्रमण नहीं होगा तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखेंगे। तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि संक्रमण से डरने की अत्यंत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा बचाव रहेगा उतना ज़्यादा हम जो सुरक्षित रहेंगे, भविष्य में सुरक्षित रह सकते हैं। संक्रमण होने के बाद में भविष्य में आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। इसके बारे में किसी भी प्रकार का अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। सरगुजा जिले में लगातार कोविड संक्रमण के दर बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन और मुस्तैद है, लेकिन जिले में आम जनता इस संक्रमण को लेकर लापरवाह बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस संक्रमण को लेकर राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई नई एडवाइजरी नहीं जारी की गई है। आवाज की टीम भी आप सभी से ये अपील करती है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और खुद को, अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाएं। आवाज के लिए अंबिकापुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस के साथ अलंकार तिवारी की रिपोर्ट। सूरजपुर में निजी नर्सिंग होम में हुए जच्चा बच्चा की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जहां रिपोर्ट में जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर सहित 2 नर्स दोषी पाए गए हैं, जहां डॉक्टर रश्मि कुमार और 2 नर्सों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सचिव स्वास्थ्य कल्याण विभाग रायपुर को पत्र लिखा गया है। साथ ही रश्मि नर्सिंग होम के अन्य 10 स्टाफ पर भी जल्द कार्यवाही होने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि रश्मि नर्सिंग होम में 5 अप्रैल को पूजा और उसके नवजात की डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से मौत हो गई थी, जहां मृतक के परिजनों ने डॉक्टर और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग कर रहे थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा निल होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर,
विषय CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के बौरीपारा महादेव नगर में स्थित हनुमान मंदिर के स्थापना समारोह में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही शोभा यात्रा व भंडारे का आयोजन हुआ और हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि इस हनुमान मंदिर की स्थापना 2018 में हनुमान सेवा समिति के द्वारा किया गया था, जहां स्थापना दिवस को लेकर सभी ने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की और अपनी मुराद मांगी। सूरजपुर के भटगांव थाना परिसर में आज भीषण आग लग गई, जहां परिसर में रखे 30 से ज्यादा दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं SCCL की दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया है, जिससे कि बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन यहां रखे करीब 30 वाहन जलकर खाक हो गए हैं। गौरतलब है कि थाना परिसर में जब्त किए गए दोपहिया वाहन रखे हुए थे। वहीं पास के खेत में पराली में आग लगने के दौरान थाना परिसर में आग लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारण और नुकसान हुए बाइक का विवेचना में जुटी हुई है। भटगांव थाने के बगल में एक निजी घर है, उसमें खेत में जो घर के मालिक थे वो आग लगाए थे और उस समय तेज़ हवा चल रही थी और तेज़ हवा के प्रभाव से वो आग की लपटें थाना परिसर में जो सामान पड़ा हुआ था, जो वाहन थे, उसमें नुकसान हुआ है और नुकसान होने पर उसमें आगे की जो अग्रिम वैधानिक कार्यवाही है वो भटगांव थाना के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव 2 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होकर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को कुछ ही महीने बचे हैं। इसको देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे हुए हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सशक्तिकरण अभियान के तहत जनता को जोड़ने का प्रयास करने की रणनीति बनाई जा रही है, जिससे कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने में मदद मिल सके। इस दौरान इन्होंने मीडिया से कहा कि 2018 के बाद से छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार थम सी गई है, जहां 2018 से पहले प्रधानमंत्री आवास से लेकर केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन अब तो जल जीवन मिशन में धीमी गति और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। वहीं गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से भी वंचित किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में चावल घोटाले जैसे बड़े मामले भी सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन की हवा चल रही है और 4.5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, जन घोषणा पत्र के कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। आज छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। विकास के सारे काम पूरे छत्तीसगढ़ में ठप हैं। इसको लेकर राज्य की जनता में आक्रोश है
और छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षा और इच्छाओं के अनुरूप हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर जनता का आशीर्वाद भरपूर रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज छत्तीसगढ़ की जनता यह भी महसूस कर रही है कि 2018 तक छत्तीसगढ़ का तेज़ी से विकास हो रहा था। केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा था। प्रधानमंत्री आवास से लेकर अन्य जो केंद्र सरकार की हितग्राही और गरीब कल्याण की योजनाएं संचालित है वो उनका लाभ मिल रहा था। पर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गया। जल जीवन मिशन के काम में जो अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार पनपा है, चावल के घोटाले हो रहे हैं। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल,
साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं CT स्कैन हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।